हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा ये चैनल जो है यूट्यूब चैनल, इस पे बिहार बोर्ड का कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विषयों का सारगर्भित विश्लेषण के साथ अध्ययन करवाया जाता है। तो आज उसी सीरीज में से आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 5 का इंग्लिश, जिसका नाम है इंग्लिश बुक का ब्लास्म, उसी का लेसन 1 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी एक्सप्लेशन के साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, हिंदी के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं जो है बिहार बोर्ड कक्षा 5 का जो पहला लेसन है उसका नाम है नो बॉडी फ्रेंड, यानी किसी का दोस्त नहीं। नो बॉडी फ्रेंड का मतलब क्या होता है? किसी का दोस्त नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नो बॉडी फ्रेंड के बारे में आज पढ़ेंगे। और जो उसमें है, पहला हम लोग देख देते हैं वार्मर। वार्मर का मतलब होता है जो है इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वार्मर में पहला है इज देयर एनीवन अमॉन्ग यू हु डज नॉट हैव फ्रेंड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, या कोई फ्रेंड नहीं है या मित्र नहीं है। इफ़ यस वाई, यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, आशा करते हैं ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से खिलौने या क्या क्या चीज़ आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं। आगे है नेम सम ऑफ द थिंग्स। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड लाइक या डोंट लाइक। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ों के नाम बताइए जो आपके दोस्तों को पसंद भी है और नापसंद भी है। ठीक है, यानी कि ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि नेम सम ऑफ थिंग्स दैट योर फ्रेंड लाइक या डोंट लाइक। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड। ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विथ देम। ठीक है, जब आपके मित्र आपके साथ कोई भी चीज़ साझा करते हैं और आप उसका एंजॉय लेते हैं तो आपको कैसा लगता है। यानी कि हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विथ देम, यानी जब भी आपके मित्र आपके साथ कुछ साझा करता है तो आप जब उसका आनंद लेते हैं तो आपको कैसा लगता है। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आपको वार्मर जो है अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम लोग जो है चैप्टर को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे है सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुड नॉट शेयर, यानी कि उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं जिसे वह शेयर नहीं करना चाहती है। ठीक है, जिसे वह बांटना नहीं चाहती है। ठीक है, उसके बाद है सी हैड अ बुक दैट सी वुड नॉट लैंड, यानी सी हैड अ बुक दैट सी वुड नॉट लैंड। ठीक है, उसके पास एक किताब थी जिसे वह उधार नहीं देना चाहती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सी वुड नॉट लैंड एनीवन प्ले विथ हर डॉल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है सी वुड नॉट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल। ठीक है, वह किसी को भी, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है कि वह किसी को भी अपनी गुड़िया के साथ खेलने नहीं देती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सी इज़ नो बॉडीज़ फ्रेंड। ठीक है, यानी वह किसी की दोस्त नहीं है। यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यही वो गर्ल्स है जो किसी को कुछ नहीं देती, अपना मिठाई खुद खाती है, बुक भी किसी को नहीं देती हैं। ठीक है, तो आप लोग के साथ भी ऐसा कोई दोस्त होगा जो आप लोग को कुछ भी नहीं देता होगा, चुपके चुपके खा लेता होगा, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है ही हैड सम टॉफ़ी। ठीक है, ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बीट, यानी कि उसके पास कुछ टॉफ़ियाँ थी जिसका वो सभी टुकड़ा खा लिया, यानी कि उसके कुछ टॉफ़ी ली, उसने क्या किया, कुछ टॉफ़ी लिया और सारा टुकड़ा क्या किया, खा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुड नॉट लैंड,
इसका अर्थ हुआ ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुड नॉट लेंड, यानी कि उसके पास एक तिपहिया साइकिल थी, ठीक है, जिसे वह किसी को उधार नहीं देना चाहती थी। ठीक है, ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन। ठीक है, ठीक है, यानी कि वह किसी को भी अपनी ट्रेन से खेलने नहीं दिया। ठीक है, ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हीज नो बॉडी फ्रेंड, यानी कि वह किसी का दोस्त नहीं। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बॉय है जो किसी को कुछ नहीं देता है और अपना चॉकलेट का सारा टुकड़ा अपने खा लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बट आई ऑल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट विथ यू। ठीक है, बट आई ऑल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांटूंगी। ये अच्छा लड़का है जो अपनी मिठाइयाँ, या अच्छा है जो कि अपना सारा मिठाइयाँ अपनी सारा चीज़ों को सबके साथ मिल बांट के खाता है। ठीक है, आगे देखते हैं माई बॉल एंड माई बुक्स गेम्स आई विल लैंड। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि माई बॉल एंड माई बुक्स, यानी जो है मेरा गेंद और मेरी किताबें मैं तुम्हें क्या करूँगी, उधार दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक। ठीक है, ये मेरा आधा एप्पल है, आधा आधा सेब है और आधा क्या है, केक है। ठीक है, ऑन आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, और मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड यानी मैं आपका दोस्त हूँ। आशा करते हैं आप लोग सभी को यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है।